आप सभी को जय मसीह की। भजन संहिता अध्याय 91 एक अत्यंत शक्तिशाली और सांत्वनादायक अध्याय है जो परमेश्वर की सुरक्षा, विश्वास योग्यता और प्रेम को दर्शाता है। यह भजन उन सभी विश्वासियों को आत्मिक आश्वासन देता है जो कठिनाइयों, संकटों, रोगों, भय और आत्मिक लड़ाइयों से होकर गुजरते हैं। यह भजन विशेष रूप से इस सच्चाई को प्रकट करता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की छाया में निवास करता है वह हर प्रकार के संकट से सुरक्षित रहता है। यह वचन हमें यह भी सिखाता है कि हमारी आश्रय स्थली केवल प्रभु है, ना कि संसार की कोई वस्तु या व्यक्ति। यह भजन हमें बुलाता है कि हम प्रभु पर पूर्ण विश्वास करें और उसके प्रेम में स्थिर रहें, क्योंकि वह अपने लोगों को छुड़ाता है, उनकी रक्षा करता है और उन्हें लंबा जीवन तथा उद्धार का आनंद देता है। फर्स्ट, जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में निवास करता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में स्थिर रहेगा। जो व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में स्थायी रूप से रहता है वह उसके संरक्षण में होता है। यह एक आत्मिक स्थान है जहाँ सुरक्षा, शांति और शरण मिलती है। सेकंड, मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ। यहाँ विश्वास की घोषणा है कि प्रभु मेरी सुरक्षा की दीवार है, वह मेरी ढाल और सहारा है, मैं उस पर पूरी तरह विश्वास करता हूँ। थर्ड, क्योंकि वह तुझे बहेलिए के फंदे से और घातक महामारी से बचाएगा। परमेश्वर हमारे जीवन के हर छिपे हुए खतरे और बीमारी से हमें बचाता है। वह हमें शैतान की चालों से भी सुरक्षित करता है। फोर्थ, वह तुझे अपने पंखों से ढांप लेगा और तू उसके पंखों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरी ढाल और कवच होगी। जैसे चिड़िया अपने बच्चों को पंखों में छुपाती है, वैसे ही परमेश्वर हमें अपने प्रेम और सच्चाई से ढांप लेता है। उसकी सच्चाई हमारी आत्मिक रक्षा बनती है। फिफ्थ, तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। जब हम प्रभु में स्थिर होते हैं तब हम रात के डर या दिन के खतरों से नहीं डरते, क्योंकि उसकी सुरक्षा हमारे साथ होती है। सिक्स्थ, ना उस महामारी से जो अंधकार में चलती है, ना उस विनाश से जो दोपहर को उजाड़ता है। कोई भी छिपी बीमारी या अचानक आने वाली विपत्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब हम प्रभु के संरक्षण में होते हैं। सेवंथ, तेरे पास 1000 गिरेंगे और तेरे दाहिने हाथ की ओर 10,000, पर वह तुझ तक ना पहुँचेगी। चाहे बहुतों पर विपत्तियां आ जाएं, तेरा प्रभु तुझे बचाए रखेगा। उसकी विशेष कृपा तेरे ऊपर होगी। 8, तू केवल अपनी आँखों से देखकर दुष्टों का प्रतिफल देखेगा। तुझे किसी को दंड देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तू केवल देखेगा
कि कैसे दुष्टों को उनके कर्मों का फल मिलता है। 9, क्योंकि तूने यहोवा को, जो मेरा शरण स्थान है, अपना निवास स्थान बनाया है। जब हम प्रभु को अपने जीवन का केंद्र बनाते हैं, तब वह हमें पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। 10, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई महामारी तेरे तंबू के पास आएगी। यह परमेश्वर का वादा है कि तेरे परिवार, घर और जीवन पर कोई आपदा नहीं आएगी। 11, क्योंकि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आदेश देगा कि वे तेरे सब मार्गों में तेरी रक्षा करें। परमेश्वर स्वर्गदूतों को नियुक्त करता है ताकि वे हर मार्ग पर तुझे सुरक्षित रखें और तेरी सहायता करें। 12, वे तुझे अपने हाथों पर उठाए रहेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यह वचन दर्शाता है कि प्रभु हमारे जीवन में इतनी बारीकी से ध्यान देता है कि कोई छोटी सी ठोकर भी हमें ना लगे। 13, तू सिंह और विषैले सांप को रौंदेगा, तू जवान सिंह और अजगर को कुचलेगा। यह आत्मिक विजय का वचन है। प्रभु की शक्ति से हम शैतानी ताकतों पर जय पाते हैं। 14, क्योंकि उसने मुझसे प्रेम किया है, इसीलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे ऊंचा करूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जाना है। जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है और उसे जानता है, उसे प्रभु उन्नति और छुटकारा देता है। 15, वह मुझे पुकारेगा और मैं उसे उत्तर दूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा, उसका आदर करूंगा। जब हम प्रभु को पुकारते हैं, वह ना केवल सुनता है बल्कि संकट में हमारे साथ खड़ा भी रहता है। वह हमें आदर देता है। 16, मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दूंगा। प्रभु अपने लोगों को लंबा और संतुष्ट जीवन देते हैं और अंत में उन्हें स्वर्गीय उद्धार का दर्शन कराता है। भजन संहिता अध्याय 91 हमें यह गहरी आत्मिक सच्चाई सिखाता है कि जीवन की हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ है। यह भजन केवल शारीरिक सुरक्षा की बात नहीं करता, बल्कि आत्मिक शांति, विश्वास की दृढ़ता और प्रभु में पूर्ण भरोसे का संदेश देता है। हर वचन में परमेश्वर की प्रतिज्ञा और प्रेम प्रकट होता है। जब हम उसे अपना शरण स्थान बनाते हैं, तो हम भय, बीमारी, विपत्ति और शैतानी हमलों से बचे रहते हैं। यह अध्याय हमें यह भी आश्वासित करता है कि संकट के समय प्रभु ने केवल हमारी पुकार सुनता है, बल्कि हमारे साथ रहता है, हमारी रक्षा करता है और हमें आदर तथा दीर्घायु देता है। यह वचन हमें प्रेरित करता है कि हम परमेश्वर को जानें, उससे प्रेम करें और उसके नाम का सम्मान करें,
क्योंकि वही हमारा उद्धार है। आमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पवित्र यीशु 97 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्रभु की महिमा के लिए आमीन या हालेलुया ज़रूर लिखें। थैंक यू।